टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया, बेटे बंटी कबूतर और बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। टुन्नू चिड़ा सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था। सुनती हो भाग्यवान, मैंने टूनी बिटिया का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में करा दिया है। वो बहुत ही अमीर पक्षी हैं। हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी वहाँ। क्या सच में? लेकिन वो बहुत अमीर हैं, तो उनको दहेज भी तो चाहिए होगा ना? नहीं टुनटुनी, उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें सुंदर चिड़िया चाहिए। उन्होंने टूनी को देखा है, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाकर शादी के लिए कहा। मैंने शादी तय कर दी। लेकिन फिर भी शादी की तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी ना? सब हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। टुन्नू चिड़े ने अपनी बेटी टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से करा दी। कालू कौवा बहुत ही अमीर था, लेकिन वो एक अय्याश और घमंडी पक्षी था। शुरू में तो सब ठीक था। टूनी चिड़िया अपने ससुराल जाकर बहुत ही खुश थी। शादी को 6 महीने गुजर गए थे। इसी बीच बंटी कबूतर की भी शादी मीनू चिड़िया से हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने मायके वापस आ जाती है। सबके पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। टूनी, क्या बात है? 2 दिन हो गए तुझे आए हुए, लेकिन तूने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा, या कोई और बात है? तू अकेली ही क्यों चली आई? दामाद जी साथ क्यों नहीं आए? टूनी चिड़िया सिर्फ रोने लगी और वहाँ से चली गई। मीनू बहू, जरूर कोई बात है, तुम जाकर उससे बात करो, शायद वो तुम्हें बता दे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं दीदी से बात करती हूँ। मीनू चिड़िया अपनी ननद टूनी चिड़िया के पास जाकर बोली, दीदी ये लीजिए, मैंने आपका मनपसंद हलवा बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ, अगर कोई बात है तो आप मुझसे बता सकती हैं। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं और इससे आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी और माँ जी, बाबूजी वो तो मर ही जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी अपनी होती तो आप कुछ बताती ना। नहीं भाभी, आप ऐसा मत कहो, आप सभी तो हैं, वरना मेरा कौन है अब? क्या मतलब है दीदी? भाभी, मेरी शादी कालू से हुई तब तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उस कालू की हकीकत मेरे सामने आ गई। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज एक नई चिड़िया लेकर आता और मुझे तो उसने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। अगर मैं माँ न बनने वाली होती तो आज मैं यहाँ न आती, मैंने अपनी जान दे दी होती। बस करो दीदी, आप बहुत रो चुकी। आप माँ बनने वाली हो, आपको तो अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए आपको खुश रहना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आ जाती है। कुछ महीनों बाद, माँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्यों बिटिया, क्या तुझे और तेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी है क्या इस घर में? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी माँ को कमज़ोर ना समझे। मैं अपनी बच्ची को खुद वो सारे सुख देना चाहती हूँ जो इसके बाप के घर में इसे मिलते। इसके बाप को तो पैसों का बहुत घमंड है, मैं उससे भी अमीर बनना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, इसमें मैं आपकी मदद करूँगी। आप शहर में मेरे भाई की कंपनी में कोई काम कर सकती हो,
मैं उनसे बात कर लूंगी। मीनू चिड़िया के भाई मिट्ठू तोते का शहर में कपड़ों का एक्सपोर्ट बिजनेस था। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ उसकी सेक्रेटरी का काम करने लगती है। मिट्ठू तोता अमीर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा पक्षी था। उसे टूनी चिड़िया के बारे में जानकर उससे बहुत लगाव हो गया था। उसने टूनी चिड़िया से शादी की बात की। टूनी, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। तुम अपनी जिंदगी अकेले ही कैसे काटोगी? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं मिट्ठू जी, अब मैं किसी भी पक्षी पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं अकेली ही ठीक हूँ। एक पक्षी की वजह से तुम सभी पक्षियों को बुरा समझने लगी हो। क्या तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई भी बुरे हैं? मैं भी बुरा हूँ क्या? नहीं नहीं मिट्ठू जी, आप तो बहुत अच्छे हो। तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा और अपनी इस बिटिया को भी। इतना सुन टूनी चिड़िया को तो जैसे जीने की वजह मिल गई और सभी की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। उधर अय्याश कालू कौवे को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, तो उसका सब कुछ बिक जाता है और मिट्ठू तोता जानबूझकर उसका सब कुछ खरीद लेता है। जब कभी भी टूनी चिड़िया अपनी महंगी गाड़ी से वहां घूमने आती, तो फटेहाल कालू कौवा उसे देखता और अपने किए पर बहुत पछताता। टूनी चिड़िया को उसकी हालत देखकर बहुत खुशी मिलती। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। जो अपनों की कद्र नहीं करते वो ऐसे ही अकेले रह जाते हैं। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत सुकून मिलता है। चलो जानू, तुम भी किसी भी ऐरे गहरे से बात करने लगती हो। वो चली जाती है। मैं भी कैसा भागा हूँ, अपनी बेटी को प्यार भी नहीं कर सकता। मैंने टूनी के साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है। कालू कौवा दर दर की ठोकरें खाते खाते पागल हो जाता है। टूनी चिड़िया अपनी नई जिंदगी में बहुत ही खुश थी।